नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ा मुद्दा को लेकर आए हैं जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये ट्वीट्स, फेसबुक ट्रेंड और ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखने को मिल रहा है कि हिंदू भाई संभल जाओ, हिंदू भाई धोखे में, हिंदू भाई हमारी भी तो सुनो। तो आज हम ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के बीच में आए हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे पूरे मुद्दे को लेकर कि आखिर ये ऐसा क्या है जो हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को संभालने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को समझाने की बात कर रहे हैं। तो इनसे ही बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? नरेश कौशिक मेरा नाम है जी। नरेश कौशिक जी, जैसा कि सोशल मीडिया पे आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा ये लोगों को बताया जा रहा है कि हिंदू भाई संभल जाओ, हिंदू भाई धोखे में, तो ऐसा क्या है, ऐसा हिंदू क्या धोखे में है, आप एक बार बताएंगे? ऐसा है जी, हिंदू धोखे में इसलिए हैं कि हिंदुओं ने अपने शास्त्रों को ही पढ़ने में, जो हिंदू के धर्मगुरु थे उन्होंने सारा बेड़ा गर्क कर रखा है। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सारे शास्त्र समझाए हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ बनाया उन्होंने और सभी को मिसगाइड किया है। अपने नहीं, किसने मिसगाइड किया है? सभी संतों ने मिसगाइड किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आकर के हमारे को समझाया है सही वेद और शास्त्र गीता में क्या लिखा हुआ है, सही हिंदू। आपका कहना है कि हिंदू धर्म में जो अभी वर्तमान के साधु संत हैं, जगत गुरु हैं, महंत हैं, इन लोगों ने हिंदू समाज को भ्रमित कर रखा है, गलत ज्ञान दे रखा है। संत रामपाल जी ने सही ज्ञान दे रखा है। कोई प्रमाण है इस चीज का आपके पास? क्या है? गीता में प्रमाण है। गीता में अनुत्तम एक शब्द आता है, उसका मतलब अति उत्तम किया हुआ इन्होंने। सभी धर्म गुरुओं से हमारे गुरुजी ने पूछा भी इसका मतलब बताओ, आपने अनुत्तम का मतलब अति उत्तम क्यों किया? सभी निरुत्तर हो गए। चलो मान लिया संत रामपाल जी ने बताया कि अति उत्तम का मतलब घटिया होता है, उसका अनुत्तम का मतलब, और हिंदू कह रहे हैं कि अति उत्तम होता है। मान लो उन्होंने मान लिया, वो नहीं पता, तो इससे हिंदू भाई धोखे में कैसे हो गए? हिंदू भाई ज्ञान उल्टा हो गया एकदम से। भगवान को अति उत्तम बता रहे हैं। भगवान की जो भक्ति है उसको अनुत्तम है ये। उसके ऊपर कोई भगवान है जिसकी पूजा करनी चाहिए। इन भगवानों की पूजा नहीं करनी चाहिए, इनकी विधि ठीक नहीं है पूजा करने की। हिंदू कैसे धोखे में हो गए? अगर गीता का मान लो ज्ञान नहीं है उनको, हिंदुओं को मतलब गीता का ज्ञान नहीं है, तो इससे धोखे में कैसे हो गए? नमस्कार सर जी, मेरा नाम जरनैल दास है, मैं नकोदर से हूँ और मैं पूर्ण संत रामपाल जी का शिष्य हूँ। इससे पहले शिष्य बनने से पहले मैं भी धोखे में था। मैं भी एक हिंदू हूँ। हमारे धर्म गुरुओं ने हमें शास्त्र के विपरीत पूजा करने को मजबूर किया हुआ था। हमें ज्ञान नहीं था, जो कि ज्ञान हमें पूर्ण संत रामपाल जी ने दे दिया है। क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कोई सुख है, ना उसकी कोई गति है और ना उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। ये सभी सारा ज्ञान हमारे को संत रामपाल जी ने दिया है। इसलिए मैं हिंदू होने के नाते मैं हिंदुओं से निवेदन करता हूँ कि जैसे मैं धोखे में हूँ, आप भी भाइयों सुनो, मेरी सुनो, आप भी धोखे में हो। पूर्ण संत रामपाल जी द्वारा अनुवादित गीता तेरा ज्ञान अमृत, उसको पढ़िए, उससे जानिए और आप धोखे से बचें और अपने पूर्ण भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करो। पहले आप कौन सी भक्ति करते थे, मतलब क्या धोखे में थे? पहले तो मैं, जैसे मेरे माता पिता कर रहे थे, पिता पुरख की करते थे, है ना, वैसे लोक लाज के अनुसार मैं भक्ति किया करता था। कौन से भगवान को मानते थे आप? मैं वैसे देवी को मानता था, हनुमान को मानता था, शिव जी को मानता था। इससे कोई लाभ नहीं होता था। पर बताओ, ये कह रहे हैं कि भाई मैं पहले देवी को मानता था, हनुमान को मानता था, आज पूरा हिंदू समाज ये मानता है, ठीक है बात है, तो इस अगर मान ही रहे हैं तो वो हिंदू धोखे में कैसे हो गए? वो तो सारी दुनिया मान रही है इनको। तो धोखे में ऐसे हैं, जैसे अभी जो धर्मगुरु हमारे ये आचार्य जो भी देवकी नंदन जी हैं और ये अनिरुद्धाचार्य जी हैं, अभी आप सोचिए, अब ये सब कहते हैं श्राद्ध मनाओ। गीता जी में श्राद्ध कर लिखा हुआ है 9 अध्याय 25 श्लोक में कि अर्जुन जो मतलब जो श्राद्ध करेंगे वो पितर के पास चले जाएंगे। तो ये हमें पितर बना रहे हैं कि हमें भगवान के पास भेज रहे हैं? आप बताओ। अब गीता जी 16वें 6वें अध्याय में मना किया मतलब व्रत नहीं करना है। एकादशी के सबसे पहले व्रत बताते हैं, उसमें कहा निराहार रहते हैं, एकादशी में बिल्कुल नहीं खाना है। तो गीता जी में मना कर रखा है कि भाई जो ये योग भक्ति हम करते हैं, ये तो बिल्कुल ना खाने का नहीं सफल होता, जो ज़्यादा खा लेते उनका भी सफल नहीं होता। ना खाना मतलब व्रत रखना, एकादशी व्रत में बिल्कुल नहीं खाते। ये बताइए, एकदम विपरीत कर रखे हैं। इसलिए तो हम धोखे में थे, आज तक हमको धोखे में रखे, ना शास्त्रों का सही ज्ञान बता रखा है। हमारे पूर्वजों को गलत भक्ति करा करके भूत बना दिया, इसलिए हम धोखे में थे।
ठीक है ना। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी आता है कि व्रज शब्द आता है जिसका 62 से 66 में तो जिसका अर्थ इन्होंने बता रखा है कि आना, कि अर्जुन तू सारी भक्ति छोड़ के मेरे में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जबकि वो कृष्ण जी समझ के ही बता रहे हैं, जबकि वो ज्ञान दिया है काल में, जिसका प्रमाण संत रामपाल जी देते हैं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि वो गीता सुनाने वाला काल है जो अपनी भक्ति को भी अनुत्तम बता रहा है और इनको उत्तम बताते आ रहे हैं हमारे जो सदगुरु जिनको हम मानते आए हैं आज तक। और हमारे पितरों को इन्होंने हमारे भूत बना दिया ये गलत साधना करके, जबकि बताते हैं कि राम राम राधे कृष्ण इन मंत्रों का जाप कीजिए। तो आपके अनुसार कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं? हमारे अनुसार नहीं, हमारे जो गुरुजी हैं वो बताते हैं कि हम अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करें, तभी हमें मनमाना आचरण को छोड़कर तभी हमें शास्त्रयुक्त भक्ति का लाभ मिलेगा। और गीता में प्रमाण है ओम तत्त सत्य का, तो ओम तत्सत का लाभ और ये जो पूरा भेद है वो पूर्ण संत आज तक सिर्फ संत रामपाल जी बता पाए हैं। इसके अलावा पूरे विश्व में इसका कोई उल्लेख नहीं दे पाया है और ना ही कोई इस भेद को खोल पाया है। तो उसी का जाप हम हिंदू भाई करते हैं। राजेश भागी मेरा नाम है, सारस्वत पंडित रहा हूँ मैं भी। और हमारे पुरखों भी मतलब कि ये चलाते आए थे, और जिसमें मेरे पिताजी भी सारी उम्र इन देवी देवताओं की भक्ति करते रहे और वो एंड में बहुत। मेरे को ये बताओ, आप कह रहे हो हम पंडित हैं और आपके पिताजी ने, आप दादा जो भी रहे हैं आपके, उन्होंने ये भक्ति करी, तो उन्होंने गलती क्या कर दी? मान लो भक्ति करके वो स्वर्ग तो पहुंचे ही होंगे। जी नहीं, स्वर्ग नहीं, वो उल्टा श्राद्ध करते थे। तो गीता जी में श्राद्ध को निषेध किया गया है कि अर्जुन पितरों की जो भक्ति करेगा या पूजा करेगा वो पितृलोक को प्राप्त होगा, और देवी देवताओं की जो भक्ति करेगा वो देवलोक को प्राप्त होगा या उनके देव लोकों में जाके गण की हालत को प्राप्त होगा। बट ऐसा नहीं है। तो ओम तत्सत के जाप से, मतलब तुम एक तरफ कहते हो कि हम पंडित भी हैं, हम हिंदू भी हैं, तो फिर आपका उद्देश्य क्या है? आप कौन सी कैटेगरी के हिंदू हो? आप बताओ भाई साहब। सर, हम ये चाहते हैं कि जो आज का हिंदू समाज है वो अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करे, जो पहले की परंपरागत भक्ति कर रहे थे। जैसे मेरा नाम नवदीप सिंगला है, मैं बनिया समाज से हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में, पवित्र हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन मैं करता क्या था, मैं मंदिरों में जाता था, शिवलिंग पे जल चढ़ाता था, रोज रात को हनुमान चालीसा का पाठ करके सोता था, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं था। वो मेरी जो भक्ति थी वो मैंने अपने पूर्वजों से, अपने समाज में सीखी थी। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, उनकी पुस्तकों में मैंने हनुमान जी की कथा, कृष्ण जी की कथा पढ़ी, तो मुझे पता चला कि हनुमान जी तो खुद त्रेता युग में मुनिद्र जी से एक ऐसा सतमंत्र लेके उन्होंने भक्ति की थी। वो एक भगत थे, वो भगवान नहीं थे। तो मुझे पता चला कि हमें भी उसी भगवान की भक्ति करनी है जिनकी हनुमान जी ने भक्ति की थी। तो मुझे पता चला कि शास्त्रों अनुसार संत रामपाल जी ने ऐसे प्रमाण दिए, तो मेरी आंखें खुल गई। तो मैंने वो अपनी पुरानी जो भक्ति थी, मैं एक घंटा मंदिर में जाके हर रोज मंदिर जाता था। तो मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि मैं अब क्या करूं। तो मुझे मजबूरन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेनी पड़ी, क्योंकि मैं अपना कल्याण करवाना चाहता था। तो मैंने वो मंदिर छोड़ के मैंने अब सतभक्ति किया है। संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं, जो अपना प्रथम मंत्र देते हैं, उनमें 5 देवी देवताओं के मंत्र देते हैं, जिसका हमने हर रोज लगभग 450 बार जाप करना होता है। उन मंत्रों के जाप से वो देवी देवता हमें लाभ देना शुरू कर देते हैं। जो मैं पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाता था उससे मुझे कोई लाभ नहीं था। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई हम हनुमान जी की पूजा करते थे, मंदिर में जाते थे, एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई संत रामपाल जी भी हमें यानी देवी देवताओं के मंत्र देते हैं, ठीक है ना। तो जो आज के हिंदू हैं, जो दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, शंकर की कर रहे हैं, गणेश की कर रहे हैं, तो इनमें और आपकी भक्ति में फिर क्या अंतर है? सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि जो ये देवी देवता हैं इनके कोड मंत्र हैं। जैसे हमारे मोबाइल का एक पासवर्ड होता है, वैसे इन देवी देवताओं के लोक में जाने के लिए भी इनके गुप्त मंत्र हैं। वो मंत्र जो हैं वो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, लेकिन हमें उन मंत्रों का किसी भी धर्मगुरु ने कोई ज्ञान नहीं दिया और हमें एक ऐसी साधना में लगा दिया जिससे कोई लाभ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर परमात्मा की वाणी से उन मंत्रों का बारे में हमें अवगत कराया और उन मंत्रों का जाप देकर हमें वही देवता जो पहले कभी लाभ नहीं देते थे अब वो लाभ देते हैं। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, उन देवी देवताओं के मंत्रों के जाप से हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो संत रामपाल जी महाराज जो दूसरा मंत्र और तीसरा मंत्र देते हैं उसमें हमें उन देवी देवताओं से ऊपर, जो उनके ब्रह्मा विष्णु में से ऊपर उनके जो पिता काल ब्रह्म है उनकी भक्ति बताते हैं, और उनके ऊपर जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर परमेश्वर हैं उनकी भी भक्ति बताते हैं, जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष होगा और हमारा कल्याण होगा। इनका कहने का मतलब ये है कि जो इनको संत रामपाल जी महाराज ने मंत्र दिए हैं वो सही हैं, वो शास्त्रों से प्रमाणित है। और जो जैसे धर्मगुरु हैं, जैसे देवकीनंदन हो गए, राम भद्राचार्य हो गए और अनिरुद्धाचार्य हो गए, मुरारी बापू हो गए,
इन लोगों के पास सही मंत्र नहीं है, प्रमाणित मंत्र नहीं है। चलो इस बात को और आगे बढ़ाते हुए हम आगे बात करते हैं ऐसे ही। सर एक चीज़ बताइए, चलो आपने ये मान लिया कि जो आज का हिंदू समाज है, जो मंदिरों में जाता है, पूजा करता है, वो आप लोगों के कहने से संत रामपाल जी महाराज के अनुसार कि भाई ये हिंदू तो हैं लेकिन भक्ति गलत कर रहे हैं, और हिंदू आप भी हो लेकिन अब आप सही भक्ति करने लगे, है ना, ये अंतर है ना। आप ये बताइए, मान लो अगर वो कर भी रहे हैं तो उससे उनको नुकसान क्या है? करते रहेंगे वो, आप अपना करते रहो। सबसे पहले तो सर हमें समझना पड़ेगा कि शास्त्र विधि अनुसार जो भक्ति है वो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। जैसे हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है वो वेद माना जाता है, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 15 उसमें कहा गया ओम कर्तुम समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम का नाम जाप जो है काम करते करते सिमरण कर, और विशेष कसक के साथ सिमरण कर, तो तुझे ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। ये हमारे वेदों में लिखा है। गीता जी हमारे सभी जो धर्म जो गुरु हैं वो गीता जी के अनुसार साधना बताते हैं, पर जो गीता जी में लिखा है उन मंत्रों का किसी को जाप नहीं बताते। वो बताते हैं हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, यही मंत्र बताते हैं। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 13 उसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुश्रवण यम प्रयाति तेजम देहम संयाति परमाम गतिम। सिर्फ ओम का नाम का जाप बताया गया है। और संत रामपाल जी महाराज गीता जी अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 ओम तत्सत इत निर्देशा ब्राह्मण त्रिविध समर्था, ये तीनों मंत्र का जाप देते हैं और विधिवत देते हैं, ग्रंथों के अनुसार देते हैं, जिसका लाभ होता है और वही मंत्र जाप करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे वास्तविक हिंदू बना दिया। मैं संत रामपाल जी महाराज का विशेष जो है प्रार्थी हूँ, और बहुत ही कृपा करी संत रामपाल जी महाराज जी ने, वास्तविक हिंदू बनाया और वास्तविक ज्ञान दिया परमात्मा ने, और इस जीव का उद्धार किया। जी, क्या नाम है आपका? शशांक दास। शशांक, इनका नाम शशांक जी है। एक बात तो है कि भाई संत रामपाल के भगत हैं भाई, इन्हें विद्वान तो ये हैं कि सीधा संस्कृत में श्लोक ही बोल रहे हैं, और ये अच्छी बात है। वैसे गीता तो आप सबने भी पढ़ी होगी, इनकी ये बात अच्छी लगी। ये कह रहे हैं कि भाई गीता में तो ओम मंत्र है और ओम तत्सत मंत्र है, 2 मंत्र हैं, और ये बाकी क्या है हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। ये बात तो सही है कि जब राधे राधे आप बोल रहे हो और हरे कृष्ण राम राम कृष्ण बोल रहे हो, गीता में तो है ही नहीं है, तो फिर ये मंत्र लेके कहाँ से आए? इसका कौन जवाब देगा कि भाई ये जो हिंदू धर्म के गुरु हैं ये राधे राधे श्याम मिला दे सारे मंत्र दे रहे हैं, तो ये मंत्र लेके कहाँ से आए, इनके पास कैसे आए? जी, मंत्र इन्होंने अपने आप बना लिए, कुछ कहीं से लिया, किसी पंडित ने बता दिया। ये होगा। देखो, मैं खुद ब्राह्मण परिवार से हूँ, सुमित शर्मा मेरा नाम है, चीका शहर का रहने वाला हूँ, और अत्रेश हमारा गोत्र है। लेकिन देखिए, हम खुद ब्राह्मण होने के बाद भी हम धोखे में, हम खुद भी धोखे में, और हमारे साथ धोखा हुआ भी है। क्यों? जो पूर्व जो है उन्होंने गलत साधनाएं करी, क्यों? बताने वाला नहीं था कोई। अब बताने वाले थे तो अब ये आपने जो पूछा कि राधे राधे बता दिया, जहाँ से जो मन किया वही बता दिया, खेड़ा बुझवा दिया। खेड़े का किसी भी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है आज तक, हमने जो देखने में आएगी कि खेड़ा बुझना चाहिए। हमने खेड़ा बुझा, फिर ये पितर बुझवाते थे, गीता में जी में वो मना कर रखे हैं। हम कावड़ लेके आते थे, हमें डाक कावड़, पैदल दूसरी होती है झूला कावड़ बोलते हैं जिसको, वो कावड़ लेके आते थे। पहले एक कावड़ लेके आए, कह रही अपने नाम की, ये माँ बाप के नाम की, ये ऐसे इस तरीके से और भी ब्राह्मणाएं पता नहीं कितना कुछ करवा दिया। व्रत हमने रखे, क्या व्रत कर देता था मैं। फिर ये 16 सोमवार का वृद्धापन करते थे, मंगलवार के व्रत मैंने किए, मतलब सारा कुछ किया जो है ही नहीं उसमें। लेकिन जब संत रामपाल जी का ज्ञान समझा तो जो परिवार वालों ने विरोध बहुत किया कि भी ये तो जाट जाति के हैं और आप ब्राह्मण। तो कबीर साहब की वाणी से पता लगा कि जो साधु होता है, जो संत होता है असली, उसकी तो कोई जाति नहीं होती। और वो आज उन्होंने सारा कुछ बताया, तो आज पता लगा कि इस करने की काम तो ये था, और ये करवा दिया। और वो हमारे पुरुष भी जो गलत दिशा में गए, और आज हम जा रहे हैं सही दिशा में, तो आज समाज विरोध में खड़ा हुआ है। आज जो आप कह रहे हो कि भाई हिंदू भाई धोखे में है, हिंदू भाई संभल जाओ, सबसे बड़ा हिंदू भाइयों का सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भाई इतने बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, देवकीनंदन है, एक धीरेन्द्र शास्त्री है, एक अनुरुद्धाचार्य है, इनके भाई करोड़ों फॉलोवर्स हैं, करोड़ों लोग हैं, इनकी कथाओं में जाते हैं, तो ये ज्ञान इनको नहीं है। तो संत रामपाल जी को ये ज्ञान कहाँ से हो गया? देखिए, संत रामपाल जी को ये ज्ञान अपने गुरु श्री राम देवानंद जी से हुआ है, और वो जो ज्ञान है सारा कबीर साहब ने दिया। और कबीर साहब के आगे मतलब उन्हीं के अवतार ही माने जाते हैं गरीबदास जी, उनके ग्रंथ में ये सारा निचोड़ है। आप वो इतना ज्ञान है, वो तो ग्रंथों में भी नहीं, हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी नहीं है उतना ज्ञान जितना उन गरीबदास जी की वाणी के अंदर जो ज्ञान है। तो वही ज्ञान उन्होंने आगे प्रसारित किया है, और उसको बड़े खोल के इनसे मिलान भी करवाया है कि इन ग्रंथों में सच्चाई है,
लेकिन पूरा भेद नहीं है। जो पूरा भेद है वो सूक्ष्म भेद है, यानी जो गरीबदास जी की वाणी है उसमें पूरा भेद है। आप पढ़िए उस वाणी को। मुझे ये बताओ, जो ये हिंदू हैं तो भाई ये अपनी अपनी पूजाएं कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, किसी को कोई भी मानते हो, तो वो ये चीज़ क्यों माने कि भाई संत गरीबदास जी महाराज को हमें मानना चाहिए? देखिए, हिंदू धर्म के जो हैं वो अभी मनमानी पूजा कर रहे हैं। हमारे ग्रंथ हैं, जैसे गीता जी है, गीता जी में बताएगी तत्वदर्शी संत जो भक्ति बताएगा उसके अनुसार भक्ति करनी है। जब तत्वदर्शी संत की मान लो, गीता जी की मान लो, अब गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी कौन है? जो सारे वेद बता दे। वो सारे वेद संत रामपाल जी दिए, या इससे पहले आप बता दो कि किसी संत ने कितने वेद दे दिए तो बता दो, हम उसकी बात मान लेंगे उसके बाद। लेकिन यहाँ पे तो सोशल मीडिया पे जवाब नहीं, किसी और तरीके से कहीं भी जवाब नहीं है। और हमारी तो आत्मा ठुक गई जी, दिल ठोक के कहते हैं संत रामपाल जी जैसा संत है ही नहीं जी धरती पे कोई। तो फिर अब आप हिंदू नहीं हो? हिंदू है और संत रामपाल जी भी हिंदू है, और लेकिन ज्ञान तो सारे धर्मों का बता रहे हैं ना। ये हिंदू सिर्फ अपने धर्मों का अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, तो बाकी काम बताएंगे? संत राम जी सारे खोल के बता दिए भाई। तो इन भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित शर्मा है जी। सुमित? हाँ जी। ये सुमित जी का कहना है कि भाई वाकई हिंदू भाई धोखे में है, क्योंकि इन्हें अपने ग्रंथों का ही ज्ञान नहीं है। हाँ जी भाई साहब। जी नमस्कार जी, मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं फाजिलका से आऊँ। हाँ। देखो जी, आज आप विभिन्न चैनलों के ऊपर धर्म गुरुओं को देख रहे हो। किसी भी धर्म गुरु ने आपको वेद खोल के दिखाया, गीता खोल के दिखाई, या कोई पुराण खोल के दिखाया हो? जितने भी आपने शंकराचार्य देखे, जितने भी आपने हिंदू धर्म के अभी के आपने कथावाचक सुन लिए, ये कथावाचक हैं, ये धर्म गुरु नहीं है। सबसे पहली बात स्पष्ट है, ये धर्म गुरु नहीं है, कथावाचक है। इनका व्यापार है, कथा करते हैं, पैसे लेते हैं, और ये अपना वेद और ग्रंथ कभी नहीं दिखाते। सबसे बड़ी हिंदुओं के साथ धोखा भी, उनको वेद पढ़ाए दिखाए गए लेकिन खोल के नहीं दिखाए, सिर्फ लाल कपड़े के अंदर बांध के रख दिए गए, आओ इसको मत्था टेको और इसके ऊपर पैसे रख के चले जाओ। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी वेदों को खोल कर और इसके अंदर जो मूल ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, वो समझाया। जबकि जितने भी ये संत रामपाल जी महाराज ने इनको यही बताया है भी, जो मैं ज्ञान बता रहा हूं वो वेदों के अंदर है, मुझे गलत साबित करो। आप ये देखिए, जो संत इतने नेशनल लेवल के चैनलों के ऊपर ये कष्ट कह रहे हैं भी, इसको गलत साबित करके दिखाओ। संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता दिखा दी, वेद दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन किसी धर्म गुरु ने आज तक वो दिखाए। इसीलिए ये सिद्ध होता है भी संत रामपाल जी महाराज जो परोपकार का काम कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं। ये तो सब अपने अपने मतलब की दुकानदारी चला रहे हैं। इनको ये पता है भी हमारे फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो हमारी टीआरपी बढ़ेगी, और जैसे जैसे हमारी टीआरपी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे को इनकम ज्यादा हो जाएगी। तो आज जितने भी धर्मगुरु, आप जितने भी अनुरुद्धाचार्य जी की बात कर लो, इनका खुद के अंदर गीता के अंदर जो इनका हाथ इतना टाइट है, अगर इनको ये गीता में से सिर्फ राधा शब्द ही ढूंढते हैं और कुछ नहीं मिलता इनको। गीता में ढूंढेंगे तो क्या राधा, इन्होंने इनके ही एक डिबेट देखी आपने कभी, इन्होंने आधावंत को राधावंत कर दिया। ये खुद ही ऐसे मतलब कि जो वेदों के अंदर और गीता के अंदर जो शुद्ध वाणी है उसको गलत सिद्ध करते हैं, ये खुद ही खराब कर रहे हैं। और इनको अगर ज्ञान होता तो ये गीता का जवाब देते। और संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं भी, लिखा है इसमें, तुम्हारी अपनी गीता में लिखा है, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। आज कोई समाज अनपढ़ नहीं है, सभी शिक्षित है, सभी लोग। ये अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, इनकी थोड़ी देर में दुकानें बंद होने वाली है। जितने भी धर्मगुरु हैं इनकी दुकानें बंद होने वाली है, इनको जगह नहीं मिलेगी कोई भी। और संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया, आप जितने भी धर्मगुरु हैं सब राजनीति में आ रहे हैं और सब राजनीति में चले जाएंगे ये, क्योंकि इनके पास इनकी रोजी रोटी छीनने वाली है। अब समय आने वाला ऐसा, जनता जाग रही है, इसलिए जनता जाग रही है और लोग समझदार रहे हैं, हिंदू जाग रहे हैं। हिंदू जाग रहा है। अब हम सनातनी अब बने हैं, पहले तो हम साधारण हिंदू थे, जैसी परंपरागत साधना कर रहे थे। अब हम कट्टर हिंदू और सनातनी बन गए हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। अब इन लोगों से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हिंदू भाई जा जाके इनके सत्संगों में या इनके जो कथावाचकों से, इनका जवाब तक नहीं आता। जैसे ये बोलते हैं कि ये जो राधे राधे हरे राम ये वेदोक्त मंत्र है, ये बता दे किस वेद में कहाँ पे लिखा हुआ है राधे राधे मंत्र, कहाँ पे लिखा हुआ है, इनको कुछ नहीं पता है। बस ये क्या कहते हैं, अभी इनका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, वीडियो देखा इनका, उन्होंने क्या कहा था अनुरुद्धाचार्य जी ने कि भाई गाय को वो गेहूं खिलाओ, गेहूं से जो गोबर निकले उसका जो है धो के उसका आटा बना के भगवान को भोग लगा के खुद खाओ, बच्चा होगा। बताओ कौन कहता है ऐसे हो जाएगा, बता दो। इनको घर का राज बना रखा है इन लोगों ने, जो मर्जी कुछ भी आए मुंह में कह दो।
ना तो कोई इनका शास्त्र को ये प्रमाण है। बदनाम करने में लगे हुए हैं। इतना पवित्र धर्म है, इसमें इतना अंधविश्वास और पाखंड इन्होंने मिक्स कर दिया है, भर दिया है, जिससे आम हिंदू आज क्या है, वो कहता है मैं इंसान बनूंगा, मुझे कोई इसका जिम्मेदार कौन है? आपने सही सवाल उठाया। एक मिनट आ रहा हूँ आपका। ये जो आपने बताया कि भाई हिंदू धर्म में अंधविश्वास पाखंडवाद फैला दिया है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये जो हिंदू की जनता है, हिंदू भाई हैं जो, ये जिम्मेदार हैं या फिर जो धर्मगुरु जिम्मेदार हैं या फिर क्या है? हाँ सर देखिए, इसके सबसे बड़ा जिम्मेदार जो हमारा धर्मगुरु है, इसकी एक और वजह है, जो हमारे पूर्वज थे वो कम पढ़े लिखे थे, उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था, तो उन हमारे जो पंडितों ने या हमने जो धर्मगुरु थे, हमारे पूर्वज इनकी मानते गए, जैसे ये बोलते गए वैसे चलते गए, उन्होंने कभी अपना धर्म ग्रंथ खोल के नहीं देखा। लेकिन आज कबीर परमेश्वर की दया से हम सब पढ़े लिखे हैं और ग्रंथों का अनुवाद हो चुका है और हमारे पास शब्दकोश भी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने शब्दकोश से बता दिया कि शब्दकोश में ब्रज का अर्थ जाना होता है। लेकिन ये सभी 15-20 जो बड़े बड़े संत हैं, आसाराम जी है, अपने और भी संत हैं, सुधांशु जी हैं, सबने अपनी गीता में अनुवाद में सबने कॉपी पेस्ट करके ब्रज शब्द का अर्थ आना कर दिया। और संत रामपाल जी कह रहे हैं कि देखो शब्दकोश में जाना है, इन्होंने आना कर दिया। तो ये इनको कोई ज्ञान नहीं है, इनको हमारे कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। और हम एक देखो जी, अभी आपने देखा संत प्रेमानंद जी हैं, जो उन्होंने बताया भी उनको खुद को इतना भयंकर रोग है और वो खुद कहते हैं परमात्मा पाप नाश नहीं करता। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ दर्शकों, ये बहुत बड़ा हिंदू धर्म में है कि भाई बहुत सारे हिंदू धर्म के जो संत है वो कहते हैं कि पाप नष्ट नहीं हो सकते, पाप धुल नहीं सकते, पाप खत्म नहीं हो सकते। आज आप बताओ आगे। देखो जी, भी अगर परमात्मा पाप नाश नहीं करता तो हमारे को घर में भक्ति करने का फायदा है। ये देखो जी, आज आप किसी भी घर में चले जाओ, हर घर के अंदर एक ब्लड कैंसर का पेशेंट, हार्ट अटैक का पेशेंट, माइग्रेन का पेशेंट, इवन देन आर्थराइटिस का पेशेंट, हर जगह बीमारियां इतनी हो गई हैं, डायबिटीज के पेशेंट। और लोगों को इतना बीमार होने के बाद भी अगर परमात्मा से लाभ नहीं मिल रहा, तो इससे सिद्ध होता है कि वो जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं है। और जो संत राम, आपने कहा कि भाई जो बीमारियां फैल रही हैं, दुखी हैं लोग, उनकी पिछली भक्ति से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो जो आज संत रामपाल जी भक्ति बता रहे हैं, तो उससे क्या फिर पाप कट रहे हैं, दुख दूर हो रहे हैं? तो जी परमात्मा अगर पाप नहीं काटता, साबुन से अगर कपड़े का मैल छुड़ाया नहीं जा सकता, उसको साबुन को प्रयोग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार अगर प्रेमानंद जी ये बात कहते हैं भी पाप नाश नहीं होता, उनके पास एक बच्चा आता है छोटा सा, तो उसको बोलते हैं, इसकी माँ को बोलते हैं भी इसको कैंसर है, उसकी माँ बोलती है तो कहता भी इसका पाप नहीं खत्म हो सकता। तो जबकि संत रामपाल जी महाराज वेदों के अंदर ये सिद्ध करते हैं और इसके अंदर यह स्पष्ट बताते हैं कि भी परमात्मा घोर पाप को भी नष्ट कर सकता है। तो इसी सिद्धम जो संत रामपाल जी महाराज वेद का ज्ञान दे रहे हैं आपके पास आए। हाँ जी, ऋग्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी कबीर बम्भारी असी, अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, असी माने है। कबीर परमात्मा पाप का शत्रु है, बम्भारी असी बंधनों का शत्रु है, इसलिए उसे बंदी छोड़ कहते हैं। देखा भाई, प्रमाण सहित बात हो रही, तुरंत श्लोक के मंत्र बताए जा रहे हैं, आप खुद देख लियो। हाँ सर, एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे हिंदू धर्म में सभी बीमारियों, सभी दुखों का इलाज है, लेकिन जो हमारे धर्मगुरु ये कहना शुरू कर चुके हैं कि आपको आपका कदम भोगना पड़ेगा। तो आज क्या हुआ है, आज जो हमारा हिंदू समाज है उसने क्या करना है, वो कोई पीरों पे मत्था टेक रहा है, कोई दरगाह पे चादर चढ़ाने लग गया है, क्योंकि उसने तो अपना दुख दूर करना है। जब धर्मगुरु ये बोलने लग गए कि तुम इस भक्ति से तुम्हारे पाप नाश नहीं हो सकते, तो वो क्या करते हैं, कभी मंदिर को छोड़ के गुरुद्वारे, चर्च में। आज हमारे इतने हिंदू भाई ईसाई धर्म में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो उनके पास कोई समाधान नहीं है उनकी समस्याओं का, तो उन्होंने अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्रिश्चियन बन रहे हैं। कोई मुसलमानों की दरगाह पे चादर चढ़ा रहा है। क्यों चढ़ा रहा है? अगर हम कट्टर हिंदू हैं तो हम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके उनका ज्ञान समझ के सभी समस्याओं का समाधान है। तो हमारा हिंदू धर्म जो हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये सनातन धर्म पूरे विश्व में नंबर 1 पर आ जाएगा अगर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और समझें। अच्छा, मतलब संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म की भक्ति करवा रहे हैं और सनातन धर्म की स्थापना फिर से कर रहे हैं, ये बात। हाँ, जैसे रोग की बात की, जैसे प्रेमानंद जी ने कहा कि कैंसर नहीं हो सकता, संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं। इनका कहना है कि भाई हम शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो भक्ति बताई, उस भक्ति करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो बाकी के हिंदू धर्मगुरु हैं इनके कोई पाप नष्ट नहीं होते हैं, और ना इनके जो भगत हैं उनके भी नहीं होते। तो हम इनसे पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये लोग आए हैं, तो भाई इनके
इनको क्या लाभ मिला है संत रामपाल जी, कुछ पाप कटे हैं, कुछ दुख दूर हुए क्या? कौन कौन है जिनके संत रामपाल जी से भक्ति के मार्ग? यहाँ पे देखो बहुत लोग खड़े हुए हैं। कैमरामैन से प्रार्थना करेंगे एक बार सबकी तरफ फोकस करो, एक मिनट थोड़ा सबसे समय लेके पूछ लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, आपको क्या क्या दुख था, आपको क्या दूर हुआ? मेरे को ये दोनों फेफड़ा खत्म हो गया था, अच्छा, अभी सही है। सही हो गया? कैसे सही हुआ? जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए तब सही हुआ। तो पहले कहाँ पे क्या भक्ति करते थे? पहले ब्रह्मा विष्णु महेश का भक्ति करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश का भक्ति करते। भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, दोनों गुर्दे इनके दोनों फेफड़े इनके ठीक हो गए। हाँ जी, और किसका? हाँ जी, मेरे ना किडनी में पथरी फंस गई थी और लीवर में भी सूजस आ रही थी, उसकी वजह से तो दिक्कत हो रही थी ज़्यादा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई तो उन्होंने कहा कि परमात्मा जी दया करेंगे, तो उसी शाम को पथरी अपने आप ही बाथरूम की जगह से निकल गई। और भी किसी का कोई? सर मेरी बहन को ब्रेस्ट कैंसर था, तो वो नाम दीक्षा नहीं ले रही थी। मैंने उसको बोला कि नाम दीक्षा लीजिए, तो जब उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उसने नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। तो 4 महीने में जो डॉक्टर पीजीआई, एक छोटी सी सर्जरी भी हुई, जो पीजीआई के डॉक्टर बोल रहे थे कि रेडियोथेरेपी होगी, केमोथेरेपी होगी, तो वो 4 महीने के अंदर उन डॉक्टरों ने खुद ही बोल दिया कि आपको अब कैंसर नहीं है। बिल्कुल मेरे पास रिपोर्टें पड़ी हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। कैंसर ठीक हो गया जी। भाई इनकी बहन का कैंसर भी ठीक हो गया, ये बात तो है, मैंने देखा भी है। संत रामपाल जी महाराज के भगत कहते हैं कि भाई उनके लाखों लोगों को कैंसर हर दुख दूर हुआ है। और आपका बताओ? मेरे भी पथरी हुई थी और वो भी सही मंत्र जाप से वो भी दूर हुई, और मेरी गुड़िया के भी माता हो गई थी, छोटी गुड़िया थी, तो हमने प्रार्थना लगवाई कुछ देर से, और उसका जवाब आता होता अगले दिन 12 बजे से पहले। मतलब रातों रात ही वो जो माता हुई थी, दाने निकले थे शरीर पे, वो सब गायब हो गए थे। देखो जी, ये एक माता वाली बात और समय मेडिकल साइंस के अंदर माता शब्द जो है, किसी माता कभी किसी के अंदर दाने के रूप में नहीं निकलेगी, क्योंकि इसको चिकन पॉक्स कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज के अंदर। तो ये लोगों को ये भी भ्रम में डाला गया है भी माता निकलती है किसी के, और उसके बाद उसका क्या करते हैं, इसका सोन करवाओ, इसका ये करो वो करो, जबकि मेडिकल साइंस ये कहती है इसके अंदर कोई माता नहीं, इसको चिकन पॉक्स निकले, इसको एज अ मेडिसिन ठीक किया जा सकता है। ये भी देखो चीजें हैं, और परमात्मा बताते हैं ये भी तुम्हारे कभी नहीं होगी। और हार्ट अटैक का पेशेंट विदाउट, अगर आप उसका स्टंटिंग नहीं करवाते, पीस मेकर नहीं डलवाते, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। और हजारों प्रमाण आपको दिखा देंगे हार्ट अटैक वाले जो विदाउट एनी मेडिसिन बिल्कुल ठीक है, और जिनका बीपी भी चाहे 180 हो चाहे 240 हो, वो फिर भी बिना दवाई के ठीक है, और संत रामपाल जी महाराज जी कृपा से ठीक है वो। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ ही भगत हैं संत रामपाल जी महाराज के, तो इतना टाइम नहीं है, तो इन लोगों को जो संत रामपाल जी भक्ति बता रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि भाई जो हिंदू धर्म आज संभालने की बात की जा रही है, सोशल मीडिया पे धोखे में है, तो उसी को लेके हम आगे बात बढ़ते हैं। आप में से कोई ये बताओ, जैसे ये कहते हैं कि भाई परमात्मा हिंदू धर्म के कहते हैं कोई संत रामपाल जी तो ना परमात्मा कबीर को बताते हैं। कबीर तो 600 साल पहले हुए हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो अनादि है, अनादिकाल से हैं, और ये अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो ये हिंदू समाज में कैसे फर्क पड़े कि भाई ये भगवान है कि नहीं है तो कितने हैं, कबीर साहब जी कितने हैं, कौन बताएगा? हाँ बताओ जी। हाँ जी, ये तो सारे जवाब देने के तैयार है। हाँ जी, आप बताओ सर ना, जैसे वेद तो हमारे आज के हैं नहीं, वेद तो बहुत सबसे पुरातन ग्रंथ है, जो भक्ति मार्ग के सबसे बढ़िया और सबसे पुरातन ग्रंथ वेद है। वेदों में प्रमाण है, आप देख लो, वेद में लिखा हुआ परमात्मा जब यहाँ पे लीला करने आता है तो शिशु रूप धारण करके सशरीर प्रकट होता है, बच्चा रूप बना के। वेदों से आ गए। हाँ, एक आचार्य प्रशांत हैं, आचार्य प्रशांत एक धर्मगुरु हैं, तो उन्होंने कहा है कि भाई एक पंथ निकल रहा है। उन्होंने कबीर को ये बता दी कि कबीर का नाम वेदों में है, तो वो बोल रहे हैं कबीर का नाम वेदों में थोड़ी हो जाएगा, वो तो कबीर का कोई और ही मतलब है। तो इस चीज का आप कैसे खंडन करेंगे? कैसे? कबीर साहब मेरा रिश्ता क्या है तो आप भली भांति जानते हैं, और उस रिश्ते के कारण ही उनके नाम को लेकर के खिलवाड़ हो, ये बात मुझे भाएगी तो है नहीं। अब उनके नाम को लेके खिलवाड़ एक इस तरीके से भी हो सकता है कि जो बात उन्होंने कही भी नहीं, वो बात भी उनके ऊपर थोपी जाए, आरोपित की जाए। तो वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि देखो वेदों में भी कबीर साहब का उल्लेख है। वो कहते हैं वेद में एक जगह लिखा हुआ है कबीर, भाई वो संस्कृत है, और वहाँ कबीर का मतलब होता है कवि से, कवि का, कवि द्वारा, वो कबीर थोड़े ही है। चलो वो हम नहीं मानते वेदों में, लेकिन जो भगवान की लीला वेदों में लिखा वो किसने किया? किस कबीर ने कर दिया? और किस और भी कोई कबीर है जिन्होंने कर दिया क्या वेदों का? जो वेदों की लीला लिखा हुआ परमात्मा का, जिस कर क्या लिखा है वेदों में लिखा हुआ, परमात्मा जब सशरीर आता है बालक रूप धारण करके और कमल के फूल में प्रकट होता है,
कमल के फूल पर सात शरीर कौन प्रकट हुआ, बता दे कोई, है कोई किसी ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का, और भी जो पूर्ण परमात्मा आते हैं तो उनकी परवरिश एक कुंवारी गाय के दूध से होती है। तो वेदों में लिखा है जो अधन्य, बल्कि जो गाय किसी बैल के द्वारा टच ना की गई हो, उनसे जो बालक रूप में परमात्मा आते हैं उनकी परवरिश उस गाय के दूध से होती है। तो इससे भी सिद्ध होता है। कबीर साहब की आप पूरा जीवन परिचय देखोगे तो उसमें भी आपको प्रमाण मिलेंगे कि कबीर साहब भी, कबीर जी की वाणी में भी मतलब कि इसका जवाब है कि चारों युगों में परमात्मा आते हैं। और उनकी एक वाणी है जिसमें उनका लेख है, सतयुग में ससुकृत कह मेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो चारों युगों में परमात्मा आते हैं, भोली आत्माओं को मिलते हैं ज्ञान। ब्रह्मा विष्णु महेश फिर क्या है? अगर मान लो कबीर जी भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा शंकर ये सारे मानते हैं, फिर क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी, यहाँ पे जैसे ये हमारा लोक है, ये ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में ये अधिपत्य है। यहाँ पे जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी सतोगुण प्रधान है, सतोगुण प्रधान विष्णु जी हैं, तमोगुण प्रधान है शंकर जी, और रजोगुण प्रधान है ब्रह्मा जी। अब जैसे ये मंत्रिमंडल होता है हमारा, जैसे अभी ये जैसे एक राज्य को चलाने के मंत्रिमंडल, उसमें सारे मंत्रिमंडल अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता है वो मेन पावर का होता है। तो ऐसे ये देवी देवता समझ लो मंत्रिमंडल के एक मंत्री हैं, और पूर्ण परमात्मा जो सबका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है वो तो कबीर साहब हैं, और उनका पिता जो ब्रह्म है, जिसने गीता जी का ज्ञान दिया, जिसने गीता जी में कहा मैं काल हूँ, वो समझ लो मुख्यमंत्री स्तर का रोल है उसका, एक ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड में, उसका 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है उसका। और जैसे अब जैसे ये अब परमात्मा अब और भी जैसे वेदों में लिखा हुआ है, परमात्मा वेदों में लिखा हुआ है परमात्मा जब यहाँ पे आता है तो प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है, वो अपने ज्ञान को लोकोक्तियों दोहों के माध्यम से बताता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 8, 9, 10 इसमें भी कबीर साहब का प्रमाण है। और सभी जिन संतों ने परमात्मा की प्राप्ति की, सभी ने अपने वाणियों में भी लिखा कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। जैसे दादू जी ने भी लिखा कि दादू जिन मुझको निज नाम दियो सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। जिन संतों ने भी परमात्मा की, गरीबदास जी महाराज ने भी वाणी लिखी, तो सभी ने कबीर परमात्मा की तरफ इशारा किया है कि इन सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल जवाब हुए, इनसे बस एक लास्ट सवाल और करेंगे। मोस्टली देखा हुआ है हिंदू धर्म के जो भी, ये भी हिंदू धर्म से ही हैं सारे, हम भी हिंदू धर्म से ही हैं। मतलब एक प्रचलन है जो दूसरे पंथ के दूसरे संतों के भगत कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं। तो इस बात पे एक बार इनसे बातचीत करते हैं। संत रामपाल जी महाराज, आप कहते हो कि हम हिंदू भी हैं, और आप तरफ कह रहे हो कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी यहाँ पे ये प्रधान है, इनकी शक्तियाँ अपना अपना काम करते हैं। तो फिर आप ये कैसे फिर टाइप की आप भक्ति कर रहे हो कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश को एक तरफ क्या तो मानते भी हो, है भी नहीं, भगवान भी नहीं है, आप मानते भी उनको? देखो जी, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, ये कभी भी संत रामपाल जी महाराज ने नहीं कहा। उन्होंने बोला है भी ये भगवान है, लेकिन ये पूर्ण भगवान नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। क्योंकि जब भी हम, अब देखो हिंदू धर्म के अंदर भी जब भी हम भक्ति करते हैं और जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं भी वो परमात्मा तो कोई और है, लेकिन उसके बारे में जानकारी कोई नहीं देता। क्योंकि अभी के टाइम में हमारे को जो प्रचलित भगवान है, जिनकी हमने फोटो लगा रखी है घर पे ऊपर, मंदिरों के ऊपर, हमने सिर्फ उनको ही भगवान माना, लेकिन ये भगवान पाप नाशक नहीं है। क्योंकि ये भगवान खुद श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, इनके जितने भी अवतार हुए आज तक, ये सभी के सभी इस पृथ्वी लोक पर आए और अपना भोग भोग कर गए। इसका मतलब ये है भी इन भगवानों को भी भोग भोगना पड़ता अपना, तो ये पूर्ण परमात्मा नहीं हुए। इसका मतलब ये पूर्ण परमात्मा जो है वो और है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जब भी इस धरती पर आए, इन्होंने भी आगे किसी भगवान की भक्ति करी, और ये भगवान शंकर भी किसी न किसी साधना में लीन रहते हैं। अब वो सोचो किस भगवान की भक्ति करते हैं, यह हमारे को आज तक किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताया। संत रामपाल जी ने क्या बताया फिर? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं ये भी अपनी जो शक्ति है, पावर है, वो कहीं और से ले रहे हैं। ये खुद थर्मल प्लांट नहीं है। इनका मतलब ये भी इनके पीछे भी कोई पावर है, लेकिन उस पावर के बारे में जानकारी जो है वो आज तक हमारे को किसी ने नहीं दी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बताया भी ये भी वो पूर्ण परमात्मा से ही अपना पावर लेकर इस शासन को चला रहे हैं। क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे भगत जी ने पहले बताया भी ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 गुण है और ये 3 प्रधान है। जैसे 3 मंत्री होते हैं, विद्युत मंत्री हो गया, या खाद्य मंत्री हो गया, या और मंत्री हो गया, इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा जो है वो कोई और है। सर, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में एक वाणी बोलते हैं, तीनों देवा दिल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी कहते हैं कि पहले ये जो 3 अपने मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पत्ति का, सृष्टि को रचने वाले नहीं हैं, सृष्टि रचने वाले पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं। ब्रह्मा जी का काम तो सिर्फ जीव उत्पत्ति का है,
तो विष्णु जी का पालन पोषण का है और शंकर जी का उनको मारने का, संहार करने का है। तो इन जो 3 मेन देवता हैं, तो संत रामपाल जी इनकी भक्ति हमें मंत्र देते हैं, जिन मंत्रों से ये अपना जो अपने सतर का लाभ है वो हमें दे सकते हैं। उसके बाद हम इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेके इनकी भक्ति इनको देकर हम आगे की भक्ति करेंगे, जो इनसे ऊपर भी देवता हैं। तो फिर हम लास्ट में हम कबीर साहिब की भक्ति करेंगे, तो हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही, और आपने बहुत सारे सवालों के जवाब जाने होंगे, देखे होंगे, और जो ये बता रहे हैं कि भाई जो हिंदू धर्म में हम संभालने की बात क्यों कर रहे हैं, हिंदू धर्म क्यों धोखे में, तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे, और एक स्पष्ट भी निर्णय लिया होगा या आपको लेना होगा कि आज वाकई में जो इन्होंने बताया ये वाकई सही है, वेदों गीता में सही बात है। जो मंत्र है ही नहीं है शास्त्रों को, ये क्यों दे रहे हैं, जो भक्ति है ही नहीं हमारे शास्त्रों में, ये धर्मगुरु क्यों दे रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पे आपने विचार करना है, विमर्श करना है, देखना है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।